नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube के चैनल एग्जाम पैनिसिया में। दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रमुख सिक्के। तो आज दोस्तों हम लोग प्रमुख सिक्के पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। तो स्टैटिक जीके का ये दोस्तों पार्ट होता है, लेकिन हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के सिक्के किसने चलवाए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों प्रमुख सिक्के। पहला टॉपिक आज कौन सा होगा? प्रमुख सिक्के होगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो देखते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। सब लोगों को आंसर करना है, अगर राइट आंसर पता है तो, और नहीं पता है तो दोस्तों हम बताएंगे, उसे नोट कर लेना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, साइक्लोपीडिया, न्यूमिस्मेटिक्स, कार्डियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा इसका बी पार्ट, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे सिक्के के बारे में स्टडी की जाती है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के किस प्रकार के थे? सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के किस प्रकार के थे? सब लोग कमेंट करके बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के किस प्रकार के थे। तो ऑप्शन ए है मिट्टी के, ऑप्शन बी है चांदी के, ऑप्शन सी है पीतल के और ऑप्शन डी है चमड़े के। तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के थे वो सिक्के थे मिट्टी के, या टेराकोटा बोलते हैं। मिट्टी के बने हुए सिक्कों को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के किसके थे? टेराकोटा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग आंसर जरूर करेंगे अगर पता है तो, और नहीं पता है तो कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट करते जाइएगा। मौर्य काल में सिक्के किस प्रकार के थे? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मौर्य काल के सिक्के किस प्रकार के थे? क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य काल के सिक्के दोस्तों आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है पीतल के, ऑप्शन बी है चांदी के और ऑप्शन सी है चमड़े के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी पार्ट। मौर्य काल में जो सिक्के थे वो किसके थे? चांदी के। इन्हें पड़ कहा जाता था और ये दो प्रकार के हुआ करते थे, एक को बोलते थे पंचमार्क और एक को बोलते थे क्या? आहत। तो इन सिक्कों को दोस्तों पड़ कहा जाता था। जो मौर्य काल में सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे? पड़। और ये टप्पा मार के बनाए जाते थे, तो एक को कहते थे पंचमार्क और एक को क्या कहते थे? आहत सिक्के कहा जाता था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे सभी लोग कमेंट करके कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहली बार सोने के सिक्के किस समय चलाए गए? पहली बार दोस्तों सोने के सिक्के आपको बतानी है किस समय शुरुआत हुई। सोने के सिक्के किसके शासनकाल में पहली बार चले? तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है हिंदी यूनान और ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, डी है ये सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पहली बार ये जो सिक्के हैं वो सोने के कब चले। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हिंद यूनान, इसे हिंद यवन भी कहते हैं। इस समय में दोस्तों पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए, सबसे पहली बार। अब क्वेश्चन 2-3 आते हैं कि पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए हैं हिंद यूनान के समय में। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने चलाए थे। तो दोस्तों शासक का नाम क्या था? मिनांडर था। जिसने चलाए थे उस शासक का नाम अगर कभी पूछ ले तो क्या नाम बताओगे दोस्तों? मिनांडर। पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाला हिंद यूनान था, उसका नाम क्या था? मिनांडर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जिसे नहीं पता है दोस्तों नोट करते जाना, एक क्वेश्चन हर परीक्षा में यहाँ से आता ही है। पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। राइट आंसर दोस्तों बताना है सभी लोगों को शुद्ध सोने के। केवल सोने के पूछे जाए तो हिंद यूनान हो जाएगा, उसमें भी कौन हो जाएगा? मिनांडर। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है शुद्ध सोने के सिक्के। तो पहला ऑप्शन लिखा है हिंद यूनानियों द्वारा, हिंद यूनियन नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखा
ये गलत छपा है, यहाँ पे हिंद यूनान कर लेना दोस्तों, हिंद यूनानों द्वारा, तो ये हिंद यूनान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश के समय में, तीसरा ऑप्शन लिखा है इन दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश के समय में। और कुषाण वंश के समय में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाने वाले राजा का अगर कभी कभी नाम पूछे तो उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। अगर शुद्ध सोने के सिक्के चलवाने वाले शासक का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? कनिष्क था उस शासक का नाम। तो शुद्ध सोने के सिक्के जिस शासक ने चलवाए थे उसका नाम था कनिष्क। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने, और जिसे पता है वो कमेंट जरूर करके बताएगा ताकि हमें पता चले आप लोगों को कितनी जानकारी है, और आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हमारी जानकारी सही है या सही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के किस काल में चलाए गए? दोस्तों इस बार पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के किस काल में चलाए गए। तो ऑप्शन ए है दोस्तों मौर्य काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल, सी है मुगल काल, डी है ये सभी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सिक्के अगर पूछे जाए किस काल में चलाए गए तो राइट आंसर होगा बी पार्ट, गुप्त काल में। गुप्तों ने सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के चलाए हैं। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आएगा, उसी में जो समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इन्होंने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो सबसे ज़्यादा बार अगर बात पूछी जाए तो किस काल में बताओगे? गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? अब ज़्यादा सोने के सिक्के अगर पूछे जाए तो भी दोस्तों आंसर वही होगा, कौन सा? गुप्त काल। सबसे ज़्यादा प्रकार के और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के या ज़्यादा प्रकार के सोने के सिक्के ये सब किस काल में माने जाएंगे? गुप्त काल में। राइट आंसर होगा ए पार्ट। तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के या सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के गुप्त काल में ही चलाए गए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रगुप्त प्रथम के समय सिक्कों पर किसकी मूर्ति बनी हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के समय सिक्कों पे किसकी मूर्ति बनी हुई थी? तो ऑप्शन ए है दोस्तों शिव की मूर्ति, ऑप्शन बी है कुमार देवी, सी है लक्ष्मी, डी है ये सभी। कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं किसकी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर दोस्तों मूर्ति बनती थी कुमार देवी। इन्हें कुमार देवी प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। सोने के 6 प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? सोने के 6 प्रकार के सिक्के दोस्तों आपको बताने हैं किसने चलाए थे। तो ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी लिखा है दोस्तों स्कंदगुप्त, और ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि सोने के 6 प्रकार के सिक्के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा अगर 6 प्रकार के सिक्कों की बात आएगी। तो सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी पार्ट। क्योंकि अगर 6 प्रकार के सिक्कों की बात कर रहा है सोने के वो भी, तो ये बात आएगी किसकी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को दोस्तों एक बात और याद रखना, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो नेपोलियन जब भी पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, इसी समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सर्वाधिक विशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यानी सबसे ज़्यादा प्योर सोने के सिक्के अगर पूछे जाएं किसने चलाए थे, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, स्कंदगुप्त। अगर सबसे ज़्यादा विशुद्ध सोने के सिक्के पूछे हैं तो किसने चलाए थे? स्कंदगुप्त ने चलाए थे दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो 6 प्रकार के सोने के सिक्के, ध्यान रखना क्वेश्चन कभी आ जाता है कभी कभी। और चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करें तो इनके सिक्कों पे क्या बना था? कुमार देवी की प्रतिमा थी, कुमार देवी। तो कुमार देवी प्रकार के अगर सिक्के पूछे जाते हैं तो चंद्रगुप्त लगाएंगे। समुद्रगुप्त में 6 प्रकार के सिक्के, और सबसे ज़्यादा विशुद्ध सोने के सिक्के वो चलाए थे स्कंदगुप्त ने। और ये सारे के सारे शासक दोस्तों किस काल के हैं? ये सारे के सारे शासक जो हैं गुप्त काल के हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो समुद्रगुप्त के सिक्के थे ना, इसने खुद को वीणा बजाते हुए और दिखाया। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि खुद को वीणा बजाते हुए किसके सिक्कों पर दिखाया गया है? तो दोस्तों दिखाया गया है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों ये वीडियो जो पूरा देखें, एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आने के चांस रहते हैं। अगर सिक्कों से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन के द्वारा किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे? सातवाहन वंश सुना होगा दोस्तों, जहाँ की सत्ता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मात्र सत्तात्मक।
मात्र सत्तात्मक सत्ता अगर पूछिए किस काल में थी, तो ध्यान रखना ये थी सातवाहनों के समय में। अब इनके सिक्कों की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन पूरा है लोहे के, चांदी के, कांच के या लकड़ी के। तो दोस्तों सातवाहनों के सिक्के शीशे के थे, कांच के थे, यानी कि कांच या कभी कभी शीशा भी ऑप्शन में दे देता है, शीशे के सिक्के। तो शीशे या कांच के सिक्कों की अगर बात करेगा ना, तो दोस्तों आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना होगा सातवाहन वंश। और ये भी ध्यान रखना होगा इनकी सत्ता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी, ये भी ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के थे। इल्तुतमिश दोस्तों जो इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम। क्योंकि ये जो था ना ऐबक का गुलाम था, ऐबक खुद गुलाम था, तो इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो कभी पूछा जाए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। गुलामों के गुलाम की बात करें दोस्तों तो किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। दूसरा ये भी है कुतुब मीनार जो है ना, उसे पूरा करवाने वाला कौन था, या 40 अदल को किसने बनाया था, तो वो यही था, कौन, इल्तुतमिश। तो ये कहते हैं इसे क्या, गुलामों का गुलाम। ये क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे, पेपर में बहुत बार आता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, ये कहते हैं इल्तुतमिश को। ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव तो डाली थी ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। 40 अदल किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इल्तुतमिश के दोस्तों इसकी बेटी का नाम पूछा जाता है, इसका रजिया थी, जो कि क्या बनी थी, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका। तो दोस्तों इसके सिक्कों की बात करते हैं। इल्तुतमिश के दोस्तों सिक्कों में ऑप्शन ए लिखा है टंका, ऑप्शन बी लिखा है जीतल, ऑप्शन सी लिखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लिखा है ये सभी, दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये दोनों। इल्तुतमिश के सिक्के दोस्तों टंका भी था और क्या था, जीतल भी था। इसने टंका भी चलाया था और जीतल। तो टंका जीतल दोनों ही सिक्के किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए। तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों एमबीटी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही पगला राजा था। हालांकि सबसे पढ़ा लिखा था ये, अपने काल में तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। इसके सिक्कों की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए है अदली, और ऑप्शन बी है दोस्तों बहलोली, ऑप्शन सी है लोहे के सिक्के। सी में कौन से दोस्तों, लोहे के, और ऑप्शन डी है लकड़ी के। तो आपको राइट आंसर बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से सिक्के चलाए। तो इसने चलाए थे दोस्तों ए पार्ट, अदली सिक्के। कौन से सिक्के चलाए थे, अदली। तो ध्यान रखना पड़ेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों को कहा जाता है अदली सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने, दोस्तों मुगल शासक की बात कर रहा है, बाबरी नामक सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन है अकबर है दोस्तों, अकबर है, ऑप्शन बी है बाबर, और ऑप्शन लास्ट में है ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बाबरी और शाहरुखी, बाबर नाम आ ही रहा है, तो ये सिक्के किसने चलवाए होंगे, बाबर ने चलवाए थे। ये सिक्के चलवाए थे बाबर ने। तो बाबरी सिक्के कौन चलवा रहा था, बाबर। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाबरी सिक्के चलवाए थे बाबर ने। तो बाबरी सिक्कों की अगर बात करें तो बाबर सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, दोनों ही बाबरी और शाहरुखी। अब कभी भी पूछे बाबरी शाहरुखी सिक्के किसने चलवाए, तो क्या बताओगे, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के चलाए थे। अब दोस्तों आपको बताना है शेरशाह सूरी है, या औरंगजेब है, या हुमायूं है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं की दोस्तों आप लोगों ने एक दिन के सिक्के इसने चमड़े के चलवाए थे, और इसका भी इसने एक दिन का राजा बनाया था, उसका नाम था शहाबुद्दीन, उसने चलवाए थे, शहाबुद्दीन। जब दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था ना, तो इस शहाबुद्दीन ने इसे बचा लिया था। शहाबुद्दीन ने क्या किया था, ये नदी में कूद गया था, शहाबुद्दीन ने इसे बचा लिया था, और इसके लिए इसने कहा था कि हम तुम्हें एक दिन का राजा बनाएंगे। तो जब इसने एक दिन का राजा बनाया, तो इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो एक दिन के चमड़े के सिक्के चलाने वाला कौन है, हुमायूं। अगर हुमायूं ऑप्शन में ना मिले तो शहाबुद्दीन लगाना होगा आपको। किस मुगल शासक ने अशरफी रुपया और दाम
3 तरह के सिक्के, यहाँ पे दोस्तों कॉमा लग जाएगा। अशरफी, रुपया और दाम। अशरफी दोस्तों ये सोने की थी, गोल्ड की थी, और ये रुपया जो था ना ये दोस्तों सिल्वर का था, चांदी का, और दाम था ना ये दोस्तों ये तांबे का था, कॉपर का था। तो ये सिक्के तीनों किसने चलवाए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर है क्या, हुमायूं है क्या, या औरंगजेब है। आपको बताना है दोस्तों अशरफी, रुपया, दाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सिक्के दोस्तों चलवाए थे शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, जिसे बाबर ने चालाक लोमड़ी की उपाधि दी थी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो दोस्तों है ना, हुमायूं को खदेड़ देगा और ये दिल्ली का राजा बनेगा, और इसने 3 तरह के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें कहा जाता है अशरफी, रुपया और दाम। कभी कभी इनका मेटल पूछ लेता कि कौन सा सोने का था, तो ध्यान रखना अशरफी सोने की थी, गोल्ड की, और रुपया जो था ना वो सिल्वर का था, और दाम था वो कॉपर का था। कौन चलाने वाला है, शेरशाह सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इलाही और जलाली। दोस्तों इलाही और जलाली नामक सिक्के किस शासक के द्वारा चलाई गई। ऑप्शन ए है दोस्तों बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, डी है ये सभी। तो दोस्तों इलाही धर्म आपने सुना होगा, किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। तो इलाही नाम की जितनी चीज़ें हैं सब अकबर पे टिक करेंगे। अब इलाही चलाया तो जलाली भी, क्यों, अकबर का बचपन का नाम था जलाल खान। तो अकबर ने दोस्तों चलाए थे इलाही और जलाली नामक सिक्के। एक अकबर ने सिक्का दोस्तों बहुत पूछा जाता है, उसका नाम था राम सिया प्रकार के सिक्के। जोधाबाई के कहने पर इसने राम सिया प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जलाली और इलाही तो है ही है, राम सिया प्रकार के सिक्के भी किसने चलाए थे, अकबर ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है निसार नामक सिक्के किसने चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है, और उसमें पूछा गया निसार सिक्के किसने चलवाए थे। अकबर है क्या, जहांगीर है, या शाहजहां है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निसार नामक सिक्के चलवाने वाले जहांगीर है, जहांगीर। जहांगीर का दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर लगवाने वाला राजा कौन है, तो वो जहांगीर है, न्याय की जंजीर। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ये जहांगीर जो था ना, इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, और ये जहांगीर जो था इन्हीं अकबर का बेटा था। और अनारकली की तो कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी, तो आपको पता ही होगा, वो जहांगीर से संबंधित है अनारकली। तो जहांगीर ने दोस्तों सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय राजा माना जाता है मुगल शासकों में, और इसने न्याय की क्या लगवाई थी, जहांगीर ने दोस्तों यहाँ पे जंजीर कर लेना, न्याय की जंजीर। तो न्याय की जंजीर लगवाई थी इसने, ध्यान रखना होगा। तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको और चीज़ें भी क्लियर होती जाए। मुगल शासक ने आना, ये आना दोस्तों किसने शुरू किया था, आना पूछा गया इस बार, किस मुगल ने आना शुरू किया था। जहांगीर है क्या, शाहजहां है, हुमायूं है, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका शाहजहां। शाहजहां के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, ताजमहल बनवाया इन्होंने मुमताज की याद में। तो ताजमहल बनवाने वाले कौन हैं, शाहजहां हैं, जो कि औरंगजेब के पिताजी हैं। इन्होंने शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवाया था, वो बहुत पूछा जाता है अपनी बीबी की याद में। तो ये दोस्तों थे सिक्कों से संबंधित सारे क्वेश्चन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहें, और जल्दी ही लाइव क्लास भी शुरू करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके।